वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदाभव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके श्रीमद् भागवत की अनुपम लीलाओं का आस्वादन करें। कल हमने देखा कि श्रीमद् भागवत अतुलनीय अनुपम ग्रंथ है। सभी उपनिषदों, वेद और पुराणों का सार वो श्रीमद् भागवत है। भगवान वेदव्यास ने जो अपने दर्शन शास्त्र लिखे, मानी जो इतने शास्त्र लिखे उन्होंने, पुराणों 17 पुराण, ब्रह्मसूत्र की रचना की, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, वेदों को 4 भाग में विभाजित किया और अंतिम में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेद, उपनिषद और पुराणों का सार है। कल हमने इसलिए देखा था, भगवान वेदव्यास ने कह दिया यहाँ तक, इसका पठन करने के पश्चात अध्यात्म शास्त्र में और कुछ जानना रहता नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे अमृत का पान करने के पश्चात और किसी का पान करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे श्रीमद् भागवत का अपने कर्णों से पान कर लेने के पश्चात फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। इसलिए देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी हम लोगों को कहा कि भागवत भक्त भगवान। तो आइए अब चले भागवत की महिमा का श्रवण करके आगे के अध्याय में, जहां पर भगवान की अन्य पटरानियों के साथ द्रौपदी का वार्तालाप होता है। ये जो सूर्य ग्रहण का समय है, जहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के स्थान में कौरवों, पांडवों, यदुवंशियों और भारत के भिन्न भिन्न राजा लोग आ चुके हैं और गोपियों से भगवान की मुलाकात हुई। भगवान ने गोपियों को अद्भुत उपदेश दिया, वो हमने देखा। अब द्रौपदी से भगवान की सब पटरानियां मिलती है और क्या बातचीत होती है, सुनिए। इसका तात्पर्य एक ही है, सबके मुंह पर एक ही चर्चा है, और वह क्या है? नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण। इसके अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं है, और कोई चिंतन नहीं है, और किसी का श्रवण तक नहीं है। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ
विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो जिससे भी मिलता है सत व्यक्ति, उसके मुंह पर, उसके नेत्रों में, उसके कर्णों में बस एक ही बात है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण के प्रेमी एक दूसरे से मिल रहे हैं। आइए तो 83वें अध्याय में प्रवेश करें। अध्याय 83वां, श्लोक नंबर है हमारा 3 और 4। जो लोग मूल भागवत खोल करके बैठे हैं स्तवन करने के लिए, अध्याय 83वां, तीसरा एवं चौथा श्लोक। भगवान पांडवों से मिले, पांडवों ने भगवान को वंदन किया है। अर्जुन, सहदेव, नकुल ने, भगवान तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी वंदन करते थे, ज्येष्ठ है। भीमसेन को भी भगवान वंदन करते हैं क्योंकि ज्येष्ठ है। इसलिए अपने यहाँ बड़ों को वंदन करना होता है। बड़ों को वंदन करने से क्या प्राप्त होता है? देखिए, श्रद्धा के साथ यदि करते हैं तो स्वानुभव से हम कहेंगे बुद्धि और उनके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होते हैं। घर में कोई भी बड़े आते हैं तो अपनी यहाँ प्रथा है, हम दोनों हाथों से बड़ों के चरणों की वंदना करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। माता पिता को तो करना ही होता है, अन्यान्य संबंधियों एवं पिताजी के परिचितों को, सबको, कोई भी घर में बड़े आते हैं तो उनको हम वंदन करते हैं। वंदन का अत्यंत महात्म्य है। अपनी गुजराती भाषा में कहिए छे ने, नमे ते सवने गमे। गुजराती में बोलते हैं, नमे जो झुकता है वो सबको पसंद होता है। नमे ते सवने गमे। वंदन करने से शीश झुकाना पड़ता है। उनके सामने हम नम्र बनते हैं। बड़ों के सामने दीन बनकर के, नम्र बनकर के जाने से उनकी विद्या हमारे में भी आती है। देखिए, सभी के अंदर में अच्छे भी है, बुराई भी है। बड़ों को वंदन करने से उनके अच्छे गुण हमारे में आते हैं, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं। हम लोग शिक्षकों को, आचार्यों को वंदन करते हैं। घर में जो भी बड़े हैं उन सब को वंदन करते हैं। दादा दादी जी को वंदन करते हैं नित्य, नाना नानी जी को वंदन करते हैं नित्य। बड़ों को वंदन करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। भगवान अपने जीवन से दिखा रहे हैं। तो पांडवों से मिले, भगवान ने क्षेम कुशल पूछा पांडवों को, और पांडवों ने जो सुंदर स्तवन किया है भगवान का, बहुत सुंदर है। 2 श्लोक है, आवृत्ति अवश्य करेंगे। इतना सुंदर लिखा है। धर्मराज युधिष्ठिर जो बोलते हैं, कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपूटैरलं प्रभो देहमृतां देह क्रुधस्मृतिच्छिदम्। क्या सुंदर कहा है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं,
महाराज, जब तक आपकी कथा सुनने को मिलती है, कुतो शिवम त्वच्चरणाम्बुजा सबम महन मनस्तो मुखनिः श्रुतम क्वचित पिबन्ति ये कर्ण पुटैरलम प्रभो। जब तक इन कर्णों से आपकी अमृतमयी लीलानुवाद सुन रहे, गुणानुवाद सुन रहे हैं, आपकी लीला माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। क्या सुंदर कहा है। जब तक आपकी कथा सुनने को मिलती है, आपके दिव्य दर्शन मिलते हैं, आपकी लीला को सुनने को मिलते हैं, तब तक हमारे लिए अमंगल हो ही क्या सकता है। तब तक हमारे लिए अमंगल की भावना ही कहां से हो सकती है, जब तक हमारी कर्णों से हम आपकी लीला कथा को सुनते रहते हैं, आपके गुणानुवाद का हमारे कर्ण श्रवण कर रहे हैं। जब तक हमारा मन प्रभु आपका स्मरण करता है, तो फिर हमारे लिए अमंगल की संभावना ही कहां से हो सकती है। समझिए कितना सुंदर कहा है। कुतो शिवम त्वच्चरणाम्बुजा सबम महन मनस्तो मुखनिः श्रुतम क्वचित पिबन्ति ये कर्ण पुटैरलम प्रभु देह भृताम देह क्रुधस्मृतिच्छिद्दम। आगे कहते हैं, हित्वात्मधाम विदुतात्मकृत त्र्यवस्थमानंद संप्लवमखंड कुंठबोधम कालोपसृष्ट निगमावन आत्तयोगम आयाकृतिं परमहंस गतिं नतः स्म। हित्वात्मधाम विदुतात्मकृत त्र्यवस्थमानंद संप्लव मखंड मकुंठ बोधम। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु आप एक रस है, आप एक रस ज्ञान स्वरूप है, और आप अखंड आनंद के समुद्र है। आहा हा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था ये आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच नहीं पाती है। जब तक हम जागृत अवस्था में हैं, स्वप्नावस्था में हैं, सुषुप्ति अवस्था में हैं, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकते नहीं हैं। हमें तो तीनों अवस्था से परे जाना है। हमारा स्वरूप है तुरीय स्वरूप है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती है। कालोपसृष्ट निगमावन आत्तयोग मायाकृतिम परमहंस गतिम नतः स्म। आप परमहंसों की गति है। आप वेदों की रक्षा के लिए योग माया का आश्रय के लेकर के ये मनुष्य शरीर ग्रहण करते हैं। हम आपके चरणार बिंदों में मुहुर मुहुर वंदन करते हैं, आपके चरणार बिंदों में प्रणाम करते हैं। कितना सुंदर कहा है। देखिए, जब तक हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं हमारे कर्णों से, जब तक हम भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान की लीला का, भगवान के अद्भुत चरित्र का हमारे कर्णों से, फिर हमारा अमंगल हो ही कैसे सकता है। भगवान की कथा कथा है, बाकी सब व्यथा है। समझिए, जब तक हम भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता है। प्रभु आप ज्ञान स्वरूप एक अखंड रस
ज्ञान स्वरूप है। आप परमहंसों की गति है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था ये आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच नहीं पाती है। आप परमानंद स्वरूप अकुंठ शक्ति है। हम आप ही को नमस्कार करते हैं। क्या सुंदर भाव प्रदर्शित किया है धर्मराज युधिष्ठिर ने, पांडवों ने। तत्पश्चात इस प्रकार यादव कुल की स्त्रियां, कौरव कुल की स्त्रियां, पांडव कुल की स्त्रियां एक दूसरे से मिलती है और मिल करके सबके कुशल समाचार पूछती हैं। द्रौपदी ने भगवान की सभी पटरानियों को नाम दे दे करके उनसे विनती की है कि आप कृपा करके बताइए आपका ब्याह भगवान श्री कृष्ण के साथ किस तरह से हुआ है। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। आप बताइए आपका ब्याह श्री कृष्ण के साथ कैसे हुआ है। पहले रुक्मणी जी बताती है, माता रुक्मणी कहती है, देखिए मैं तो भगवान श्री कृष्ण को ही चाहती थी, मैं तो श्री कृष्ण को ही चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वाले मेरा ब्याह शिशुपाल से करवाना चाहते थे। मैंने भगवान को संदेश भेजा और जैसे सिंह अपना शिकार करता है अनेक पशुओं के सामने से, अनेक लोगों की उपस्थिति में से सिंह अपनी गर्जना करके अपना शिकार करता है, वैसे ही भगवान ने मेरा सबके सामने मेरा हाथ थामा है। मैं तो भगवान के चरणों में मुहुर मुहुर भक्ति प्राप्त हो यही भगवान से प्रार्थना करती हूं। तत्पश्चात सत्यभामा जी ने बताया कि उनके पिता ने उनको किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देव को अर्पण किया। तत्पश्चात जाम्बवती ने कहा कि श्री कृष्ण का युद्ध मेरे पिता जाम्बवान से हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला। श्री कृष्ण ने मेरे पिताजी को पराजित किया और अंत में मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित की। मेरी जन्मों जन्म की यही एकमात्र अभिलाषा है कि मैं श्री कृष्ण का ही वरण करूं, श्री कृष्ण के चरणों में मेरे मन की मति गति और रति बनी रहे। ये सब ब्याह हम देख चुके हैं, इसलिए अत्यंत संक्षिप्त में कह करके आगे जा रहे हैं। तत्पश्चात कालिंदी ने कह दिया, कालिंदी ने कहा, अरे मैं तो यमुना जी के तट पर बैठी थी, तपस्या में रत थी, वहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ आकर के मेरा हाथ थामा है। भगवान तो मुझे यमुना तट पर से उठा करके ले आए हैं। मित्रविंदा ने कहा, स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं को जीत करके मुझे अपने घर ले आए हैं। मैं तो यही चाहती हूं कि जन्म जन्म उनकी मैं दासी बन करके रहूं। तत्पश्चात सत्या नागनजित कन्या, उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नाथा है। मैं कोई मामूली नहीं हूं, मेरे लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मेरे चरणों की एकमात्र, मेरे हृदय की एकमात्र इच्छा कि मैं उनके चरणों की दासी बन करके रहूं। तत्पश्चात बद्रा ने कहा कि मेरे पिता श्रुतकीर्ति जी अपने मातुल श्री कृष्ण को बुला करके मुझे उनको सौंपा है, क्योंकि मैं पहले से ही श्री कृष्ण को ही चाहती थी।
इसलिए मेरे पिता श्रुतकीर्ति ने अपने मातुल श्री कृष्ण को बुला करके यह जानकर कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मुझे उनको सौंपा है। ब्राह्म विवाह तो केवल मेरा ही हुआ है, मुझे उन्हीं के चरणों का स्पर्श मिलता रहे, यही मैं भगवान से पुनः पुनः याचना करती हूँ। तत्पश्चात लक्ष्मणा ने कहा, मेरा मन श्री कृष्ण के से ब्याह करने के लिए कब से लालायित था। मैं उसके लिए ही चिंतन करती थी कि कब श्री कृष्ण का वर्ण मैं कर पाऊं। उसी के लिए ही उन्होंने स्वयंवर जीत करके मुझे प्राप्त किया है। यहां पर लक्ष्मणा कहती है, देखिए द्रौपदी, आपका स्वयंवर तो था बड़ा, लेकिन मेरा स्वयंवर तो इससे भी बहुत बड़ा था। आपके स्वयंवर के अंदर में तो मछली की परछाई दिखती थी, मेरे स्वयंवर में तो मछली की परछाई दिखती नहीं थी। अरे मुझे वरण करने के लिए अनेक अनेक लोग आए थे। कर्ण आया था, दुर्योधन आया था, शिशुपाल इत्यादि लोग आए थे बड़े बड़े, कोई मुझे वरण नहीं कर पाया, कोई वेद ही नहीं कर पाया। अरे उतना ही नहीं, आपके अर्जुन जी भी मेरा वध मेरे स्वयंवर में आए थे, वो भी मुझे जीत नहीं पाए हैं। आपके स्वयंवर में तो मछली की परछाई दिखती थी, मेरे स्वयंवर में तो मछली की परछाई तक नहीं दिखती थी। फिर भी श्री कृष्ण ने मत्स्य वेद करके मेरा वरण कर किया है। मैं तो बार बार यही चाहती हूं कि मेरा मन उनके चरणों में सदैव मग्न रहे। बाद में भगवान ने 16,000 द्रौपदी जी ने 16,108 पटरानियों के प्रमुख रोहिणी के साथ में बातचीत किया और रोहिणी जी ने बताया कि भगवान ने कैसे भौमासुर का वध करके उन सब का उद्धार किया, उन सबको कैसे भौमासुर के बंदी खाने में से मुक्त किया, और वो सब भगवान श्री कृष्ण को ही वरण कर चुकी है। भगवान ने उनका स्वीकार किया और वो कहते कि हमारे चरणों की एकमात्र, हमारे मन की एकमात्र अभिलाषा है कि भगवान के चरणों में हम उनकी दासी बन करके रहे। और अंत में जो उन्होंने कहा स्तुति, अपने भाव प्रदर्शित किए हैं, भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हैं, उसका स्तवन करें। आइए 83वां अध्याय श्लोक नंबर 41, 42 एवं 43। न वयं साद्विसाम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत वैराज्यं पारमेष्ठ्यं च आनन्त्यं वा हरे पदम्। अंत में 16,100 पत्नियों में प्रमुख जो रोहिणी थी, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ने कैसे भौमासुर को मार करके हम सबको प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें साम्राज्य नहीं चाहिए, स्वराज्य नहीं चाहिए, भोज्य नहीं चाहिए, वैराग्य पारमेष्ठ्य अथवा आनंदमय मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए, आनन्य मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या सुंदर कहती हैं, न वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यम अप्युत। हमको साम्राज्य नहीं चाहिए, स्वराज्य नहीं चाहिए, भोज्य नहीं चाहिए, वैराग्य पारमेष्ठ्यम, हमें पारमेष्ठ्य भी नहीं चाहिए, च आनंत्यम वा हरेहे पदम, हमें अनंत्य मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बताती है। कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः
कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्द्राम्बूढ़ गदाब्रुतः। क्या सुंदर मांगा है। कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्ध्नावोढ़ गदाब्रुतः। हम वही चाहती है जिसको, जिनके चरणों की वह, हम उनके चरणों की वह धूलि चाहती है जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी सदैव उपासना करते रहते हैं। हम तो उनके चरणों की पदरज चाहती है। कामयामह एतस्य श्रीमत् पाद रजः श्रियः। लक्ष्मी जी इनके पाद पद्मों की सदैव अर्चना करती रहती है। हम तो उनके पाद पद्मों की धूलि चाहती है जिनको लक्ष्मी जी अपने शरीर पर धारण करके रहती है। कामयामह एतस्य, मेरी कामना क्या है? श्रीमत् पाद रजः श्रियः कुच कुंकुम गंधाढ्यम मूर्ध्राम्भोढ़ गदाभृतः। क्या सुंदर कहा। और फिर आगे क्या कहा? देखिए इन लोगों का भाव देखिए आप, क्या अद्भुत भाव प्रकट किया है, जैसे बलिहार हो जाए। अंतिम श्लोक में तो अद्भुत कह दिया है भगवान की पटरानियों ने, जिससे मिलकर के सभी पटरानियां कह रही है अपने मन की बात। भगवान के प्रति उनका जो भाव है वह द्रौपदी के सामने वो लोग प्रस्तुत कर रही है। व्रजस्त्रियो यद वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः गावश्चारयतो गोपः पादस्पर्शं महात्मनः। क्या सुंदर कहा। व्रजस्त्रियो यद वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः। अरे हम तो वही चाहती है जो व्रज की नारियां चाहती है, व्रज के गोपजन चाहते हैं। यहां तो हद कर दी। अरे हम वही चाहती है जिसको व्रज की स्त्रियां तथा वहां के गोपीजन सब चाहते हैं। व्रज स्त्रियो यद वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः। वहां के तृण पुलिंद गोपजन सब यही चाहते हैं। गावश्चारयतो गोपः पादस्पर्शं महात्मनः। इनके चरणोदक तो महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। इनके चरणों के अंदर में, इनके चरणों की धूलि महात्मा लोग अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। इनके चरणों के अंदर में महात्मा लोग रमते रहते हैं। इनके चरणोदक को महात्मा लोग पीते रहते हैं। हम उसी चरणों की धूलि चाहते हैं। क्या अद्भुत बात कह दी है। ये 41वां, 42वां और 43वां श्लोक अद्भुत है। तात्पर्य हमने इसका बताया है। तात्पर्य यही है कि केवल श्री कृष्ण की ही चर्चा है। अत्र तत्र सर्वत्र विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोह वशादवोच गोविन्द दामो धर्माधवेदी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृदमेतदेवं गोविन्द दामो धर्माधवेति।
अब आगे चले। परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके आगे के प्रसंग में हम गमन करें। आगे के प्रसंग में वसुदेव जी का अद्भुत यज्ञोत्सव होता है और उसके पहले भगवान महात्माओं की महिमा समझाते हैं। महात्मा किसे कहते हैं? क्यों भगवान ने कह दिया कि मैं महात्माओं का हृदय हूं और महात्मा मेरा हृदय है, वो मुझसे अभिन्न है। समझिए, भगवान इस राजसूय यज्ञ, क्षमा कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर सबसे मिले हैं, तब वहां कुरुक्षेत्र के अंदर में भगवान बलभद्र जी के साथ बैठे थे। वहां पर भगवान का दर्शन करने के लिए व्यास आए, नारद आए, च्यवन ऋषि आए, देवल आए, अनेकों का नाम दिया है यहां पर। विश्वामित्र आए, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का दर्शन करने के लिए आए। भगवान ने उठ करके सबको वंदन किया है, सबकी भगवान ने पूजा की है, सबका चरणोदक लिया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान ने सबकी सेवा शुश्रूषा की और भगवान अद्भुत बात बताते हैं। आइए क्या बात बताते हैं देखें। 84वां अध्याय श्लोक नंबर 10 से शुरू होता है। 10, 11, 12 एवं 13 जो मूल भागवत खोल करके बैठे हैं, आप सबसे नम्र निवेदन है, जिनके पास मूल भागवत है वो हमारे साथ श्लोक की आवृत्ति कर सकते हैं, आनंद आवेगा। और भागवत के श्लोकों की विशेषता समझ लीजिए। वैसे अनुष्टुप छंद में है, लेकिन इन श्लोकों की विशेषता यह है, आप कोई भी राग में गा सकते हैं। बस ये भागवत के श्लोकों की विशेषता है। और भगवान जब ऐसे महात्माओं को देखते हैं तो भगवान कहते हैं, अहो वयम जन्म मृदो लब्धम कार्ष्णेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्राप्यम यदगो योगेश्वर दर्शनम। यद योगेश्वर दर्शनम। कुरुक्षेत्र के अंदर में भगवान ने कहा, आज तो हमारा मानव जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे संतों के दर्शन हो गए। भगवान महात्माओं की महिमा प्रदर्शित कर रहे हैं। कृपा करके ध्यान से इसका श्रवण कीजिए। अहो वयम जन्म मृतो लब्धम कार्ष्णेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद योगेश्वर दर्शनम। भगवान ने कहा, आज तो हमारे जीवन का संपूर्ण फल मिल गया है कि आप देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे आप योगेश्वरों का दर्शन हमें प्राप्त हो गया है। क्या सुंदर भगवान ने भाव प्रदर्शित किए। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मना कपि। यह बात भगवान ने साधुओं के लिए कही है, महात्माओं के लिए। ये कोई सामान्य बात नहीं। आज भगवान उस महिमा को क्या अद्भुत रूप से यहां पर उजागर कर रहे हैं। किम स्वल्प तपसाम नृणामर्चायाम देव चक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रश्न प्रणपादार्चनादिकम। आहा। भगवान कहते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म के अंदर में
इतनी तपस्या नहीं की है, जिनके पास पूर्व जन्म के सुकृत पुण्यों का बल नहीं है। किम स्वल्प तपसाम नृणामर्चायाम देव चक्षुषाम, जिनके पास जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत कम तपस्या की है, बहुत थोड़ी तपस्या की है, वैसे ही लोग संतों की सेवा, महात्माओं के मुंह से कथा का श्रवण और महात्माओं का सत्संग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही लोग संतों की सेवा छोड़ करके महात्माओं के मुख से निकलती हुई अविरत भगवान की लीला कथा को छोड़ करके भिन्न भिन्न तीर्थों में जाकर के धातुओं से बनी मूर्ति का दर्शन करते रहते हैं। भगवान क्या कहते, थोड़ा चिंतन कीजिए इसके पर में। जिन्होंने पूर्व जन्म में इतनी तपस्या नहीं की है, और जो लोग संतों की वही लोग माने जिनको पूर्व जन्म की तपस्या का फल प्राप्त नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म में जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वैसे लोग संतों की सेवा छोड़ करके महात्माओं के मुख से निकलती भगवत कथा को, लीला कथा को, लीला माधुरी का त्याग करके, सत्संग को छोड़ करके मूर्ति विशेष का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। सत्संग छोड़ करके, महात्माओं का संग छोड़ करके, महात्माओं के मुंह से निकलती हुई भगवान का दिव्य कथा को छोड़ करके पंचभूतों से बनी, पंचधातुओं से बनी मूर्तियों का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। कैसे लोग? जिनको पूर्व जन्म में कोई पूर्व जन्म में तपस्या नहीं की है। प्रभु उनको आपके दर्शन स्पर्शन, कहा ने दर्शन स्पर्शन प्रश्न प्रणाम और पादार्चन आदि का सुअवसर प्राप्त नहीं होता है, सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जो लोग महात्माओं का सत्संग छोड़ करके, भगवान आपकी कथा को छोड़ करके तीर्थों में जाकर के केवल दर्शन करते रहते हैं, उनको हे महात्मा लोग, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं होता है, आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता है, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं होता है, आपके पाद पद्मों की अर्चना वो लोग नहीं कर पाते हैं। भगवान महात्माओं की महिमा बता रहे हैं। क्या अद्भुत महिमा है। अरे जिन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की है, वही महात्माओं के पास जाकर के, महात्माओं के चरणों में बैठ करके भगवत सत्संग सुन सकता है। अन्यथा तो उसको सबके अंदर में दोष ही दोष दर्शन करेगा। कई लोग कहते, महाराज आजकल महात्मा लोग तो हमको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग तो केवल तीर्थ में जाकर भगवान का दर्शन करते हैं। तीर्थ में जाकर भगवान का दर्शन करना अच्छा है, क्योंकि तीर्थ में अनेक लोग आते हैं और तीर्थ के अपने एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण होता है। तीर्थ का अनेक वर्षों से वहां पर भगवान के श्री विग्रह की पूजा हो रही है, उसका एक अपना महात्मा ही है। और इतने सारे लोगों को भगवान की प्रार्थना करते सुनते, भगवान की प्रार्थना करते हुए सुनते हम या देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति भक्ति का, श्रद्धा का अद्भुत भाव उमटता है। लेकिन जो केवल यही करते रहते हैं, उनके बारे में महात्मा लोग, जो उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल तीर्थों में ही भगवान को ढूंढते रहते हैं, आपकी कथा सुनते नहीं है, महात्माओं के पास से संतों की सेवा नहीं करते हैं, वही केवल तीर्थादि में भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास पूर्व जन्म की संपत्ति कम है, संस्कारों की, सद्वृत्तियों की। जब मन में सद्वृत्ति जगेगी तभी
तीर्थ यात्रा में जाकर के महात्माओं का संग करने की इच्छा जगेगी, समझिए। अन्यथा महात्माओं का सत्संग करने की इच्छा कतई नहीं जगेगी। ऐसा कभी मन में ही आवेगा नहीं कि लाओ कोई महात्मा के पास जाकर के बैठे, थोड़ी भगवान की कथा तो सुने। हमने तो बहुतों के मुख से ऐसा सुना है, तीर्थों में भी। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। अरे बहुत ही कथा सुने, चलो ना, वही है, एक ही बात है, बार बार क्या सुनना है, चलो चले। जब ये भाव मन में आ जाए तो समझ लीजिए भगवान अब हमारी दुर्दशा करने वाले हैं। भगवान की कथा कैसी है? जितना सुनेंगे उतना ही उसमें से अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकट होते रहेंगे। स्वादु स्वादु पदे पदे। भगवान की कथा प्रत्येक पद पर आनंददायक है, उसमें से अद्भुत अर्थ प्रकट होते हैं। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम्, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम्, यदुत्तमश्लोक यशोनुगीयते। ये भगवान की कथा की महिमा है। इसलिए तीर्थों में जाकर के महात्माओं का सत्संग करने की बहुत महिमा गई है। तीर्थ की महिमा है। और याद रखिए, तीर्थ और देवताओं का पूजन हमें फल देता है, लेकिन शीघ्र फल देता नहीं है। जबकि महात्माओं का दर्शन, अरे महात्माओं के मुंह से जब हम भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं तो उसका शीघ्र फल प्राप्त होता है। भगवान आने वाले श्लोक में ये बता रहे हैं। तीर्थ अवश्य हमें फल देते हैं, देवताओं का पूजन भी हमें फल देता है, लेकिन शीघ्र नहीं देता है। अनेक वर्षों तक रहने के पश्चात उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि पुण्य क्षेत्र तीर्थ में गए और वहां पर महात्माओं के चरणों में बैठ करके साधुओं के सत्संग किया, अरे भगवान की कथा सुनी, तीर्थ में जाकर के, चाहे वो प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, नैमिषारण्य क्षेत्र हो, वृंदावन हो, द्वारिका हो, कोई भी तीर्थ हो, वहां सत्संग कीजिए, महात्माओं के मुख से भगवान की कथा सुनिए। और जो ये नहीं करते हैं उनको, हे महात्मा लोग, आपके दर्शन का सुअवसर प्राप्त नहीं होता है। आपको आपके चरणों की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। अरे आपके मुंह में से भगवान की जो लीला कथा प्रवाहित हो रही है अनर्गल रूप से, उसका श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। भगवान क्या कह रहे? शुश्रूषो श्रददानश्च वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही कह दिया, उस परम तत्व को प्राप्त करने का उपाय क्या है? तीर्थ क्षेत्र में जाओ और महात्माओं के मुंह से भगवान के लीला कथा का श्रवण करो, महात्माओं के साथ चरणों में बैठ करके सत्संग करो। रंगे पटरंगाय छ संगे लागे रंग माटे निह संगे थये करवो वा सत्संग। रंगदूत महाराज कहते हैं, अरे जिस कपड़े को जिस रंग में डुबोएंगे उस रंग का कपड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको हर एक के साथ मिलाइए मत। ये हमारा मन जो है वो कपड़ा है, उसको केवल भगवद रंग में रंगाना है। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे।
वो कब होगा? जब हम महात्माओं के चरणों में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, महात्माओं के साथ सत्संग करेंगे। इसलिए रामकृष्ण कथामृत में भी श्री रामकृष्ण देव ने यही बात कही है। मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त का प्रथम प्रश्न यह है कि महाशय, ईश्वर में मन कैसे लगे? सर, हाउ डू वी कीप अवर माइंड ऑन गॉड? महाशय, ईश्वરમાં મન કેવી રીતે જાય? અને એના ઉત્તર આપતા ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ કહે છે, ઈશ્વરના નામ ગુણ સંકીર્તન કરવા, ઈશ્વરના ભક્ત અને સાધુની પાસે અવારનવાર જવું. સંસારમાં રાત દિવસ રહેવાથી મન ઈશ્વરમાં જાય નહીં. ધ્યાન કરવું તો મનમાં, વનમાં અને ખૂણામાં, અને બધો વખત વસ્તુ વિચાર કરવો. ઈશ્વર જ સત્ય, બાકી બધું असत्य. महाशय, ईश्वर में मन कैसे लगे? ईश्वर के भक्त साधु के पास बार बार जाना चाहिए. ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करना. संसार में रात दिन रहने से ईश्वर में मन लगता नहीं, इसलिए बीच बीच में एकांतवास करना है. तीर्थ में जाना चाहिए. ध्यान करना तो मन में, वन में और कोने में, और सब समय चिंतन करना, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है. एक ही उत्तर में अद्भुत कह दिया है भगवान श्री रामकृष्ण देव ने. समझिए. इसलिए जाकर के महात्माओं के चरणों का आश्रय लीजिए. शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्. महात्माओं की महिमा का क्या वर्णन करें. हम तो सच कहते हैं, हम जो आज जो कुछ भी है वो केवल महात्माओं के आशीर्वाद के कारण. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्. केवल एकमात्र महात्माओं के आशीर्वाद के कारण यही पूजी है. आगे के श्लोक में प्रवेश करें. बहुत सुंदर श्लोक है. न हम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मयः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः. क्या सुंदर कहा है. न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मयः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः. आहा, यहां तो जैसे बलिहार हो जाए. केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते हैं. तीर्थ अर्थात ऐसा मत समझिए कोई सरिता के किनारे या कोई संगम के किनारे जो क्षेत्र बसा है उसी को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं. जी ना, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते हैं, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती है. न यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मयः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः. अरे संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है और देवता है. प्रयाग जाना है आपको, तीर्थों का राजा प्रयाग. तो यहां से कितना दूरी पड़ेगा भाई राजकोट से? तो अरे विशाखापट्टनम से कितनी दूरी पड़ती है? हम तो जाते हैं, बहुत दूर पड़ जाता है. हरिद्वार जाना हो, चारों धाम जाना हो, नैमिषारण्य जाना हो, वृंदावन जाना हो, तीर्थ के पास हमें जाना पड़ता है. लेकिन संत लोग, महात्मा लोग, भगवान के परम जो भक्त है वो तो चलते फिरते तीर्थ है. जहां जहां वो जाते हैं वहां तीर्थ बन जाता है. देखिए श्री रामकृष्ण देव जिस किसी के घर गए हैं घोड़ागाड़ी से,
या चल करके उस घर में आनंद आनंद हो गया। मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त लिखते हैं, जाने आनंदनु बाजार भरायु छे, जैसे आनंद का बाजार भराया है। समझिए, तो ये महात्मा लोग कैसे है? अरे संत पुरुष वास्तव में चलते फिरते तीर्थ है और वो देवता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर आप इसमें अपना विवेक अवश्य रखिएगा। कपड़ों से कोई साधु बनता नहीं है। जटा बढ़ाया मुंड मुंडाया, कहे मठ मेरा मेरा, इस तरह से कोई साधु बनता नहीं है। जटा बढ़ा ली, मुंड मुंडाया, वस्त्र पहन लेने से साधु के लक्षणों में कहीं वस्त्र की बात नहीं आती है, अंतःकरण के निर्माण की बात आती है। और सन्यासी बाहर का निर्माण नहीं करता है, सन्यासी केवल भीतर का निर्माण करता है। समझिए, भगवान कहते तीर्थ और देवता का बहुत समय तक सेवन करने के पश्चात वो तीर्थ एवं देवता हमें पवित्र करते हैं। जबकि ये महात्मा लोग, संत पुरुष लोग, भगवान के जो परम भक्त है, वो सब लोग दर्शन मात्र से ही हमें पवित्र कर देते हैं। निसंदेह तीर्थ भी देवता है, देवता भी है, तीर्थ भी महान है, देवता भी महान है, परंतु वे देर से फल देते हैं, जबकि ये संत महापुरुष तो तुरंत ही फल दे देते हैं। और आगे के श्लोक में भगवान अद्भुत बात बता रहे हैं। उसमें प्रवेश करने से पहले महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा कि एक सुंदर भजन का रसास्वादन कराइए, तत्पश्चात हम आगे के प्रसंग में प्रवृत्त होंगे। कोई गोकुल मथुरा में जाए रे, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो। कोई गोकुल मथुरा में जाए रे, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो। कोई काना ने मड़वाने जाए रे, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो। कोई वाला ने मड़वाने जाए रे, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो। कागड़ लखूं कपूर थी अने विध विध करूं रे प्रणाम। कागड़ लखूं हूँ कपूर थी अने विध विध करूं रे प्रणाम। है जे दीन थी जुदा पड़ा रे, जे दीन थी जुदा पड़ा, ते दीन थी नींद राह राम रे, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो, लखिए कागड़ियो रे प्रेमनो।
કોઈ ગોકુળ મથુરામાં જાય રે, હે કોઈ ગોકુળ કે મથુરામાં જાય રે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો. ખેતર હોય તો ખેડીએ ને ડુંગર ખેડ્યા ન જાય, ખેતર હોય તો ખેડીએ પણ ડુંગર ખેડ્યા ન જાય. હે કાગળ હોય તો કાગળ હોય તો વાંચીએ ને, કાગળ હોય તો વાંચીએ પણ કરમ વાંચા ન જાય રે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો. કોઈ ગોકુળ મથુરામાં જાય રે, કોઈ ગોકુળ મથુરામાં જાય રે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો. કોઈ વાલાને કોઈ મોહનને કોઈ માધવને મનાવાને જાય રે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો, લખીએ. પ્રેમ વાળીએ ન ઉપજે પ્રેમ બજારમાં ન વેચાય, પ્રેમ વાળીમાં ન ઉપજે પ્રેમ બજારમાં ન વેચાય. હે રાજા રાણા કે રાજીયાએ તો, રાજા રાણા કે રાજીયાએ તો શિર સાઠે લઈ જાય રે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો. કોઈ ગોકુળ મથુરામાં જાય રે, કોઈ ગોકુળ મથુરામાં જાય રે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો. સાજણ વિસાર્યા ન વિસરે અમ જેથી બાંધ્યા ને, હો વાલમ વિસાર્યા ન વિસરે અમ જેથી બાંધ્યા ને. હે પલ પલ અમને સાંભળે તો, પળ પળ અમને સાંભળે જેમ બપૈયાને મેઘરે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો. કોઈ ગોકુળ મથુરામાં જાય રે, કોઈ ગોકુળ મથુરામાં જાય રે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો. કોઈ કાનાને મળવાને જાય રે, કોઈ મોહનને મનાવાને જાય રે, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો, લખીએ કાગળિયો રે પ્રેમનો.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले आगे के श्लोक में भगवान महात्माओं की महिमा प्रदर्शित करते हुए अद्भुत कहते हैं। नाग्निर्न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलं खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः उपासिता वेद क्रूतो हरन्त्यघं विपश्चितो ज्ञति मुहूर्त सेवया। भगवान कहते हैं, देखिए, नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम श्वसनोऽथ वाङ्मनः। अग्नि, सूर्य, चंद्र, तारा, पृथ्वी और जल चाहे मूर्ति के रूप में हो चाहे तत्व के रूप में हो, कोई भी रूप में हो, उनकी उपासना करने से, इनकी उपासना करने से क्या होती है? भेद बुद्धि ही सिद्ध होती है, भेद बुद्धि बढ़ती है। उपासिता भेद कृतो हरन्त्यघम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। परंतु सत्पुरुषों की सेवा करने से, महात्माओं की सेवा करने से, विपश्चितों की 2 घड़ी सेवा करने से भी कल्याण हो जाता है। कितना सुंदर! विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवा। एक मुहूर्त भी सेवा करने से एकत्व प्राप्त होता है, महात्माओं की सेवा करने से। और 13वें श्लोक में तो जैसे भगवान सब बांध को तोड़ देते हैं और भगवान कहते हैं, यस्यात्मबुद्धिः कुणपेत्रिधातुके स्वधिः कलत्रादिषु भौमयुज्यदुहि यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन करिहि चेत् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। जो व्यक्ति वात, पित्त, कफ इन 3 धातुओं से, जो ये मुर्दा शरीर को ही जो आत्मा समझता है, यत्स्यात्म बुद्धि ही, आत्मबुद्धि करता है, यत् स्यात् आत्मबुद्धि ही, कहां पर? कुणपे त्रिधातु के 3 धातु से, जो ये कफ, पित्त और वात से बना हुआ ये जो मुर्दा है, उसी को जो आत्मा जानता है। स्वधिः कलत्रादिषु भौम इज्जदिहि, जो अपने पत्नी, संतान, परिवारजनों, स्वजनों को ही अपना मानता है, प्रिय मानता है। यत्तीर्थ बुद्धि ही सलिलेन करहि चित्, जो केवल सरिता के तट पर क्षेत्र, सरिता के तट पर अवस्थित क्षेत्र को ही तीर्थ गिनता है और पंचभूत आदि से निर्मित मूर्तियों को ही जो पूज्य समझता है। पहले सब शर्त गिन लीजिए। पहले बता दिया, जो व्यक्ति कफ, वात, पित्त इन 3 धातुओं के से बना ये मुर्दे शरीर को ही जो आत्मा समझता है, पत्नी, संतान, स्वजन को ही जो प्रिय मानता है, समझता है। तीसरा, जो सरिता के तट पर निवासित क्षेत्र को ही तीर्थ समझता है। चौथा, जो पंचभूतों से निर्मित, पंचभूत आदि से निर्मित प्रतिमाओं को, पट को, मूर्तियों को आदि को ही जो पूज्य समझता है, किंतु ज्ञानदान करने वाले महात्माओं को जो अपना प्रिय नहीं समझता है,
ज्ञानदान करने वाले महात्माओं को जो अपना प्रिय नहीं समझता है, उनको जो तीर्थ नहीं समझता है, उनको जो देवता नहीं समझता है, उनके चरणारविंद की जो उपासना नहीं करता है, वह मनुष्य होने पर भी गधा है, गधों के समान ही है। स एव गोखरः यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। भगवान ने इतनी इतनी महिमाओं बता दी महात्माओं की। भगवान स्वयं ये भरी सभा में संतों महात्माओं के सामने, भक्तों के सामने, सब राजाओं के सामने, सब प्रजाजनों के सामने भगवान उठ करके महात्माओं की महिमा बता रहे हैं। और ये महिमा सुन करके महात्मा लोग भी स्तब्ध हो गए, प्रजाजन स्तब्ध हो गए। भगवान ने कितना सुंदर मौका लिया है। तीर्थ में सब लोग आए हैं, कुरुक्षेत्र तीर्थ है, सूर्य ग्रहण पड़ा है, इसलिए भगवान ने कहा कि जो सरिता के किनारे बसे हुए क्षेत्र को तीर्थ समझते हैं, महात्माओं को चलता फिरता तीर्थ नहीं जानते हैं, जो महात्माओं के मुख से निकली हुई सत्संग की कथा नहीं सुनते हैं, जो केवल पंच धातु आदि से निर्मित देवताओं की प्रतिमा को ही सर्वस्व जानते, जो अपने संतानों को, भार्या को, संबंधियों को प्रिय जानते हैं केवल, और जो इन शरीर जो वात कफ पित्त से बना हुआ उसको आत्मा जानता है, और जो सदैव ज्ञानदान करने वाले महात्माओं का आदर सत्कार नहीं करते, महात्माओं को अपना प्रिय नहीं गिनते हैं, वो तो मनुष्य होने पर भी गधे के समान ही है। संतों की महिमा प्रदर्शित की है। सब लोग स्तब्ध हो गए, महात्मा लोग स्वयं स्तब्ध हो गए। और महात्मा लोगों ने कहा, गदगद हो गए महात्मा लोग। उन्होंने कहा, आपस में कहा कि भगवान का ये लोक संग्रह है। महात्मा लोगों ने कहा, प्रभु ये आपका लोक संग्रह है, प्रभु आपने लोक शिक्षण के लिए ही महात्माओं की ऐसी महिमा उजागर की है, ताकि लोगों के अंदर में महात्माओं के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा जगे, उनके प्रति प्रीति बढ़े, उनको वो साक्षात भगवान के रूप में जाने। प्रभु आपकी महिमा अपार है। जब भगवान ने महात्माओं की ऐसी अद्भुत स्तुति की, अब महात्माओं से रहा नहीं गया। अब महात्मा लोग स्तुति करते हैं, क्या बताएं, इसमें तो ऐसी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं हो जाती, छोड़ने की इच्छा नहीं होती। सच कहते हैं, एक एक श्लोक में ऐसे सुंदर सुंदर भाव भरे हैं। और जब महात्मा लोग भगवान की स्तुति करेंगे तब फिर बाकी क्या रहेगा। महात्मा कैसे हैं? जिनका हृदय भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो महात्मा लोग है, ऐसे महात्मा लोग समझिए, जब भगवान की स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं, मुनया उचुहु, मुनया उचुहु। 84वां अध्याय 16वां श्लोक, मूल भागवत खुल करके जो बैठे स्तवन करने के लिए। यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसुजामधीश्वराः यदीशितव्या ययति गूढ इहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं भगवद्विचेष्टितम्। यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजामधीश्वरः यदीशितव्या यति गूढ इहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम्। महात्मा लोग गदगद हो गए।
गदगद कंठ से महात्मा लोगों ने भगवान की स्तुति की है। मुनया उचुहु, कहते हैं महाराज आपकी माया से हम लोग मोहित है। यन मायया तत्व विदुत्तमा वयम विमोहिता विश्व सृजामधीश्वर। आहा, प्रभु आप अनीश्वर के समान आचरण करते हैं। है ईश्वर लेकिन अनीश्वर के समान आचरण करते हैं। राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला, कोई पहचान नहीं पाया है। और आएगा आगे के प्रसंग में। इस मुनियों की स्तुति के पश्चात तुरंत वसुदेव जी यही प्रश्न करते हैं और तब सब महात्मा लोग हाथ उठा करके आ कर देते हैं कि जिसके घर में साक्षात भगवान पधारे हैं वह व्यक्ति यह प्रश्न कर रहा है। और यहां पर थोड़ी संगति लगाइए, जिनकी स्तुति भगवान ने की है, अब वो जब स्तुति करते हैं तब क्या कह रहे हैं कि प्रभु हम आपकी माया से मोहित है। महात्मा लोग कहते हैं अब जब वो लोग ऐसा बोलते तो मैं और आप तो किस खेत की मूली है। समझ लीजिए, मेरे और आपकी तो प्रश्न ही क्या रहा, हम तो प्रतिपल भगवान की माया से मोहित हो गए। प्रतिपल इस प्रपंच का चिंतन करते रहते हैं। यन्मायया तत्व विदुत्तमा वयम विमोहिता विश्व सृजामधीश्वरः यदीशितव्या ययति गुणम इहया अहो विचित्रम भगवद्विचेष्टितम। आपकी बात कोई समझ सकता नहीं है, आपको कोई पाम सकता नहीं है, आपको बात को कोई समझ सकता नहीं है। यनि अनीहयेतद् बहुदैक आत्मना सृजत्यवत्यति न बध्यते यथा भौमैर्हि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभुम्रश्चरितं विडम्बना। आप इच्छा रहित होने पर भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप इच्छा रहित है फिर भी आपने अनेक रूप धारण किए हैं। खुनीना खंजरो मातु प्रियाना चुंबनो मातु हरे हरि घर जना मातु रहो पिक कू जने अवधूत। वने योगी थई बसतो जगे भोगी समो भमतो कदी रोगी समो रड़तो अगम लीला करी अवधूत। सदा पासे छता आगे अभागी ने अरे दिसतो सहु रंगे अरंगी तू लहे तुझ रंग को अवधूत। क्या लिखा है रंगदूत महाराज ने? अरे कि खुनी के खंजर में भी आप ही है, प्रिया के चुंबनों में भी आप है, वन में योगी की तरह भी आप ही है, जग में भोगी की तरह भी आप ही है। आप ही किसी को बचाते हैं और आप ही किसी का संहार करते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। पुनः पुनः भागवत इसी भागवत का सिद्धांत है कैवल्य मुक्ति। भागवत में पुनः पुनः कैवल्य मुक्ति में ले जाएगा। भागवत की मुक्ति सालोक्य सायुज्य सारूप्य सामीप्य वह मुक्ति भागवत की मुक्ति कतई नहीं है। भागवत की मुक्ति तो केवल कैवल्य मुक्ति है, समझिए। इसलिए पुनः पुनः इसी की ओर दृष्टिपात करवाते हैं मुनि लोग। नाना रूपे तू वसे नाना नामे एक भक्त जनों ने कारणे धारे विद विद भेख
जन्म्यू न हतु आकशु हतो त्यारे तुंज रैसे न आहायतु हईस सच्चित पुंज। रंगदूत महाराज लिखते हैं, नाना रूपे तू वसे नाना नामे एक। अरे अनेक रूप में, नाना के रूप में अर्थात ये बहु के रूप में आप ही है। नाना रूपे तू वसे नाना नामे एक, अनेक विध नाम में तुम ही एक हो प्रभु। तुम्हारा ही नाम का रटन किया जा रहा है। अनेक विध रूप में तुम ही हो। नाना रूपे तू वसे नाना नामे एक। भक्त जनों ने कारणे धारे विध विध भेख। अरे भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए आप विविध भेख धारण करते हैं प्रभु। जन्म्यू न हतु आकसू हतो त्यारे तुंज। जब कुछ भी नहीं था तब केवल आप ही थे। रेशे न आहायतु हईस सच्चित पूंज। और जब कुछ भी नहीं रहेगा प्रभु तब आप ही रहेगा। सच्चिदानंद इस तीनों के अद्वयत्व का विवर्त है भागवत का सिद्धांत। जब कुछ भी नहीं रहेगा प्रभु केवल आप ही रहेंगे तब। इसलिए कहा रहसे ना आहायतु हईस सच्चित पूंज। मुनि लोग स्तुति करते हैं, हमसे रहा नहीं जाता है। क्या अद्भुत अद्भुत शब्द प्रयोग करके मुनि लोग भगवान की वंदना करते। मुनि लोग महात्मा लोग हैं। महात्मा लोग तो अद्वैत में स्थित रहते हैं, इसलिए अद्वैत परक स्तुति है पूरी ये महात्मा लोगों ने जो स्तुति की है। अनीहये तद बहुदैक आत्मना सृजत्यवत्यति न बध्यते यथा भौमैर्हि भूमिर बहुनाम रूपिणी। आप तो बहुनाम के रूप से आप ही है प्रभु। नाम हजारों नामी एक, आप एक ही नामी वाले। हजारों नाम में आप ही है। रूप करोड़ों रूपी एक, करोड़ों रूप में प्रभु आप ही एक समाये हुए हैं। आपके अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं। अहो विभुम्रश्चरितम विडंबना। यही तो विडंबना है। इस नानात्व को देख करके लोग प्रभु आपकी माया में मोहित हो जाते हैं। हम नानात्व को देख करके इस नानात्व के पीछे जो एकत्व है उसको भूल जाते हैं। यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। फिर क्या कहते हैं, अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये बिभर्षि सत्वं खलनिग्रहाय च स्वलीलया वेद पथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्। प्रभु भक्तों की रक्षा के लिए अब क्या क्या अनुवाद करने बैठे, क्या क्या इसका चिंतन करें। चिंतन करने जाएंगे तो आज तो वैसे भी समय की मर्यादा पूर्ण होने को आई है, कल भी लग जाएगा। क्योंकि यहां तो देखिए स्तुति ऐसी है जैसे नृत्य करने की इच्छा हो जाए। ईश्वर के प्रेम में चाल जो है वो नृत्य बन जाती है और ईश्वर के प्रेम में शब्द जो है वो गीत बन जाते हैं। इसको आप अपने हृदय में अंकित करके रख लीजिए। अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये बिभर्षि सत्वं खलनिग्रहाय च। प्रभु आपके भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के निग्रह के लिए आपका तत्वात्मक रूप होता है। इसलिए हम सारांश देख रहे हैं अभी इसका। आप ब्राह्मण कुल की महिमा का गान करते हैं। आगे भगवान क्या गान करते हैं देखिए। ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तपस्वाध्याय संयमहि यत्रोपलब्धं सदव्यक्तम् अव्यक्तं च ततः परम्।
ब्रह्मते हृदयम शुक्लम तपस्वाध्याय संयमैहि। उस ब्रह्म की उपलब्धि कैसे होगी? तप, स्वाध्याय और संयम से होती है, पवित्रता से होती है उस ज्ञान की प्राप्ति। और वो ज्ञान की प्राप्ति प्रभु वेद से, उस वेदों की रक्षा करने के लिए आपने प्रभु अवतार धारण किया है। ब्रह्मते हृदयम शुक्लम तपस्वाध्याय संयमहि यत्रोपलब्धं सदव्यक्तम अव्यक्तं च ततः परम तस्माद् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रयोनिस्त्वमात्मनः सभाजयसि सद्वाम तद्ब्रह्मण्याग्रणीर्भवान्। आप ही ब्राह्मणों में मुख है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, पुरुष सूक्त को याद कीजिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत दुबाहुराजन्यः कृतः। आप ही ब्राह्मणों के मुख है प्रभु, और आप ही ब्राह्मण भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। मुनि लोग क्या क्या स्तुति करते हैं। आज हमारा जन्म, हमारी विद्या, हमारी तपस्या, हमारी दृष्टि, सब कुछ आपसे मिलकर के एक हो गया, सफल हो गया प्रभु। आपका मिलना परम कल्याण का अंत है। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए इन मुनियों की तरह आइए हम भी भगवान की स्तुति करें, भगवान से प्रार्थना करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।